क्या डिसाइड किया है तुमने? वही जो तुमने कहा। आई एम लिविंग दिस कंट्री फॉरएवर। मैं ये कंट्री हमेशा के लिए छोड़ देगा। लीजा, मैं जानता था कि तुम सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं। नो विकी, बात सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं है। जहाँ लव होता है वहाँ ईगो नहीं होता। एंड यू नो, अबे हेट्स मी। उसका आंखों में मेरा लिए नफरत साफ नजर आता है। विकी, that's why I have decided to leave this country. ये सबका लिए अच्छा होगा। या लीजा, you are right. विकी, मैं आज ही जाना चाहता है। Arrange my ticket. I will do it. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, तुम चेंज कर लो, मैं जरा रिसेप्शन होकर आता हूँ। I have to leave Abhay. Otherwise, you will hate me more. And मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा से इतना नफरत करो। हे माता रानी, आपकी कृपा से उमा जी की शादी अच्छी तरह से हो गई। अब बस उनको अपने ससुराल में खुश रखना माँ। लीजा जी को भी संभालना, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। वो बहुत अकेली पड़ गई होंगी। और ये भी मुझसे नाराज है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको कैसे मनाऊं। मैं ये कोशिश करूंगी कि अब मैं उनका दिल कभी ना दुखाऊं। तुमने जरूर माता से सबके लिए कुछ ना कुछ मांगा होगा। इससे घर में शांति भी बनी रहती है और प्यार भी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी उमा बस तुम्हारी तरह बने, अपने ससुराल वालों का ख्याल रखे, उस घर में शांति बनाए रखे। क्या बात है लाजू? कल भी मैंने तुम्हें उदासी देखा था और आज भी उदास हो। क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ताई जी, वो इनके रमा भाभी ये इसलिए उदास है कि रणबीर भाई साहब की राखी वाली बात लेकर उदय से अब तक नाराज है। लाजवंती बेटा, अगर तुम्हें उदय की नाराजगी दूर करनी है तो तुम्हें रणबीर भाई साहब के लिए कुछ करना होगा। देखो बेटा, बड़ों को नाराज रखना अच्छी बात नहीं होती। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम अपने हाथों से रणबीर भाई साहब के लिए कुछ बनाती क्यों नहीं? गोभी के पराठे। रणबीर भाई साहब को गोभी के पराठे बहुत पसंद है। देख लेना, ऐसे करने से उदय की नाराजगी दूर हो जाएगी। लाजू, गोभी के पराठों के नाम से ही इनके मुंह में पानी आने लगेगा, और अगर वो तुम्हारे हाथ के बने हो तो फिर बात ही क्या है। तुम जाकर तैयारी करो, मैं जाकर इनको बता देती हूँ।
नैना, जी भाभी। मुझे गोभी दे दो और तुम जाओ, क्यों भला भाभी? क्योंकि आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ और ताया जी के लिए गोभी के पराठे। अरे वाह भाभी, गोभी के पराठे तो बड़े साहब को बहुत पसंद है। हम अभी सारा सामान ले आते हैं। उदय उठ गया है, उसने चाय मंगवाई है। जी हम दे के आते हैं। लाजवंती, तुम क्यों नहीं जाकर देती हो? ठीक है मम्मी जी। नैना, आज तो गोभी के पराठे बनने वाले हैं। लाजवंती भाभी ने कहा है कि वो खुद अपने हाथों से बनाएंगी। हाँ नैना, लेकिन सिर्फ रणबीर भाई साहब के लिए। बाकी सब लोग आलू के पराठे खाएंगे। तुम जाकर आलू के पराठों की तैयारी करो। जी भाभी। उमा के जाने के बाद घर कितना सूना सूना लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे अभी आवाज देंगे और वो लड़की सीधी भागी चली आएगी। नैना, पुत्र नाश्ता लगा दे। जी दादी। नैना, जी भैया। एक गिलास जूस देना। जी। नैना तुम रहने दो, मैं दे देती हूँ। नहीं लाजवंती, तुम रहने दो। लाजवंती बेटा, उदय ठीक कह रहा है, तुम जाओ नाश्ता लेकर आओ। सुनिए जी, आज लाजो ने अपने हाथ से आपके लिए गोभी के पराठे बनाए हैं। क्या? गोभी के पराठे? वो तो ताया जी को बहुत पसंद है। तुम जानते हो, रमा भाभी ने लाजवंती को समझाया है कि पुरानी बातें भूल जाओ और गिले शिकवे भी भूल जाओ और नए की शुरुआत करना। लाजवंती बेटा, सर्व करो। उदय बेटा, लाजवंती के बनाए हुए गोभी के पराठे तुम नहीं चखोगे क्या? क्यों नहीं मम्मी जी, आज तो मैं
ताई जी वाला परोठा ही खाऊंगा। नहीं उदय बेटा, ये पराठे लाजवंती ने स्पेशली मेरे लिए बनाए हैं। ताई जी एक बाइट दीजिए ना। अरे नहीं उदय बेटा। अरे ताई जी, आपसे एक बाइट तो मैं लूंगा ही। ये क्या बनाया तुमने? कोई बात नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है ताई जी, ये इसने जानबूझकर किया है। पर हुआ क्या पुत्र? मैंने तो हमेशा की तरह हमेशा की तरह? जरा खाकर देखो, इसमें नमक ही नमक है। और ताई जी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे ताकि मैं तुमसे कुछ ना कहूं। मैंने तो उतना ही नमक डाला था जितना। चुप रहो लाजवंती, जो तुमने आज किया है ना, उसके बाद मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। अगर तुम्हें ताई जी से इतनी तकलीफ है तो क्यों बनाए तुमने उनके लिए पराठे? बोलो। उदय बेटा, लाजो ने तो तुम्हारी नाराजगी दूर करने। नाराजगी? ये सब कुछ इसका नाटक है ताई जी। ताई जी का अपमान मेरा अपमान है, क्या ये इतना भी नहीं जानती? उदय बेटा शांत हो जाओ। देखो लाजो माफी मांग लेगी। पर ताई जी। बस करो लाजवंती, बस करो। आज के बाद तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा। बेटा चुप हो जाओ। देखो ऐसी गलती तो होती रहती है, मैं उदय को समझाऊंगा। तुम बस चुप हो जाओ। हेलो, आपको एक अच्छी खबर देनी थी। तो बोलो। लीजा दिल्ली वापस आ गई है और उसने ये देश छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो ये खुशखबरी सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। जानता हूँ, आप बस अब टिकट्स जल्दी भिजवा दीजिए, वरना कहीं लीजा का मूड बदल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे टिकट्स तुम्हें मिल जाएंगे। बस तुम सिर्फ लीजा के साथ रहना, और जब वो फ्लाइट बोर्ड करेगी तब मुझे फोन करके कह देना। ठीक है, वो तो करना ही है, वरना आप मुझे मेरा पेमेंट कैसे भिजवाएंगी? तुम पेमेंट की फिक्र मत करो। जब तुम लीजा को छोड़कर होटल में वापस आ जाओगे, मेरा आदमी तुम्हें वहीं पर मिलकर तुम्हारी पेमेंट दे देगा। ओके, बाय। मेरा ये भी काम ठीक हो रहा है। लगता है रेखा, तुम्हारा आज दिन काफी अच्छा है। जी, मैंने सच में ताई जी के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप मुझसे बात ही ना करें।
हेलो हेलो लीजा, मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ लेकिन ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। लीजा, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। फ्लाइट इज ऑन टाइम, लेट्स गो। Yes, Vicky. Just give me 5 minutes. ओके। हेलो हेलो, हु इज दिस? Bye, Abhay. I love you. And I will always love you.